ये क्वेश्चन था हमारा, दिखाई दे रहा सही? क्या कह रहे हैं? ब्लैक। ब्लैक के भी सोच रहा बिना ब्लैक के काम चल जाए, क्योंकि ब्लैक में सिर्फ एक ही कलर नजर आएगा, व्हाइट इसके अलावा और कोई कलर नहीं नजर आएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि इसमें शायद 2 या 3 कलर की मैं हेल्प लूंगा तो शायद कुछ ज्यादा अच्छा समझ में आए। क्या है? सत्य वचन है झूठा वचन? देखते हैं। बैकग्राउंड में है। चलिए, ये हमारा एक रेक्टेंगल ये था जिसमें हमें देखना था। उसने कहा कि इसमें किस भुजा की वर्गाकार क्यारी बनेगी और वो कितनी बनेगी। देखिए, जब भी वर्गाकार क्यारी की बात करें, वो लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो, तो हम उस कंडीशन में दोनों का जो है हम क्या लेंगे? HCl। क्या लेंगे उनका? 45 और 36 का HCF क्या होगा? वह बड़े से बड़ा संख्या जो दोनों को डिवाइड कर सकते। क्या है? ऐसी संख्या 3 भी है और 9 भी है, और तो कोई संख्या नहीं है। तो यानी कि एक ऐसी क्यारी हमारी जो होगी वो उसकी भुजा कितनी होगी? 9। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्यारी का क्षेत्रफल, पूरे खेत का क्षेत्रफल बटे क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसकी संख्या आ जाएगी जो कि 20 है। अगर आप उसको ड्रॉ भी करके देखेंगे ना दोनों भुजा की, तो एक साइड में जो लेंथ में कितनी बनेगी? 5, और वैसे बनेगी 4। टोटल कितनी बन जाएगी? 5 चौक 20। समझ रहे? जब भी कभी वर्गाकार की बात करें तो वहां हमेशा HCF जाएगा। एक क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत से 18 सेंटीमीटर
लंबाई और 14 सेंटीमीटर है चौड़ाई। ठीक है, बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें से एक बड़ा सा बड़ा क्या निकालना है हमें, वर्ग, और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर, वर्ग सर्किल। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अब यहां पे अगर मैं इस वाली भुजा को डायमीटर मानूं और उसको वर्ग बनाऊं तो वर्ग कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, क्योंकि रेक्टेंगल से बाहर चला जाएगा, चला जाएगा ना, तो ऐसा तो नहीं होगा। उसने कहा बड़े से बड़ा वर्ग रखना है जो उसके बीच में है, तो डेफिनेटली हम जो है डायमीटर कौन सा लेंगे, ये वाला, और इस डायमीटर को लेने पे जो सर्किल बनेगा वो ये वाला बनेगा। और वो इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। हमें इसकी रेडियस कौन सी होगी, ये पूरा का पूरा कितना है, ये 14 है, तो ये कितनी आई, तो यहाँ 22/7 गुना 7 into 7 कैंसिल इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ गए। एक वर्ग की भुजा एक स्क्वायर है, इसकी भुजा है 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी, और ये भी 28। इसमें बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें बड़े से बड़ा वर्ग कौन सा बनेगा, चारों को टच करेगा। डायमीटर कितना होगा 28, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 40, निकल जाएगा एरिया। एक हमारा ये वर्ग है, देखिए इसका केंद्र मान लिया O है, एक ए ओ बी हमारा क्या है, त्रिज्य खंड है, क्या है, ठीक है। अब यहां वो ये जो आपका हिस्सा है इसको बोलते हैं चार, ठीक, और जो स्टैंडर्ड एरिया है वो बोलेंगे इसका क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। तो जो त्रिज्य खंड है हमारा, त्रिज्य खंड ए को बी का क्षेत्रफल हमारा होगा पाई आर स्क्वायर थीटा 360। थीटा क्या है, थीटा हमारा ये है, ठीक। इसी के साथ चाप ए बी की लंबाई बराबर पाई आर थीटा के 100।
समझ में आ गए? तो यहां तक तो आपको सब समझा देंगे, बुक में भी लिखा हुआ है। अब थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो हमारा फार्मूला बना है ये आया कैसे। ठीक है, त्रिज्या खंड एओबी का क्षेत्रफल निकलवा रहा है। अगर आप देखें वर्ग का जो अपक्षेत्रफल है, वर्ग का अपक्षेत्रफल वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ कितना एंगल क्रिएट करता है इसको, कितने डिग्री, यानी कि ये जो पूरा ही वर्ग है, यानी कि ये पूरा त्रिज्याखंड मान लो एक बार, अगर इसको पकड़ के मैं से पूरा वर्ग बन गया, उसका क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर हो गया। जबकि एंगल कितना बना रहा है ये 360 डिग्री। तो ये सोचो कि 360 डिग्री का क्षेत्रफल कितना हुआ, तो 1 डिग्री का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटे। अगर ये ही थीटा डिग्री बना रहा हो तो क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। समझ में आया? ठीक है, देखिए यहां से ये रेडियस है ये, ठीक है, इसी के बराबर में एक दूसरी रेडियस मैंने और ले ली। आरंभ में अगर मैं इसको पूरी को ऐसे रोटेट करके लाऊं तो केंद्र पर कितना कोण घूम लिए, 360 डिग्री। 360 डिग्री अभी एंगल घूम रही है जो एक त्रिज्या खंड बन रहा है, हालांकि एक मिनट, ये जो त्रिज्या खंड बन रहा है पूरा वर्ग तो बना दिया इसने, तो उस पूरे वर्ग का कितना कोण बनाया, 360 डिग्री। अगर कोण है तो क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री है तो पाई स्क्वायर बटे 360 हो जाता है। एक एक नियम है जब एक के लिए निकालते हैं। अब मान लिया ये यहां से लेके सपोज करो यहां तक ही चली, कितना एंगल बनाया इसने, थीटा। तो थीटा डिग्री का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे ये हो। या मैं कहूं जिसका कि ये लाइन यहां से चली मान लिया ये, ठीक, और यहां से इसने एक एंगल कितना, ये जो एंगल बनाया 250 डिग्री बनाया है, तो इस वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, कितने का, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 250 डिग्री का कितना बैठेगा, पाई आर थीटा, पाई आर स्क्वायर इंटू 250 बटे 360 है। थीटा हमने एक वेरिएबल ले लिया, वो थीटा नहीं कैंसिल आउट कहां पे हो रहे, एक मिनट, आप जो समझ रहे हैं ना आप इसे, ये ना समझे कि ये थीटा डिग्री वाला ये सिर्फ ये थीटा डिग्री नहीं है, ये क्या है, ये क्षेत्रफल है जब त्रिज्या खंड द्वारा बना कोण थीटा बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये है सम। हाँ ये उसका मतलब ये नहीं है कि इधर भी थीटा हो गया उधर भी थीटा है, ये शॉर्ट में लिखा, मैं वही तो कह रहा हूं, जब 360 डिग्री कोण बना रहा है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री बना दो पाई स्क्वायर बटे 360, तो अगर थीटा डिग्री कोण बना रहा है तो क्षेत्रफल कितना आएगा ये। क्लियर हो गया? सेम कंडीशन में अब हम किस पे आते हैं, लंबाई पे। अगर एंगल है 360 डिग्री, कितना है, तो इस ए बी की माप कितनी होगी, कितनी होगी, समझ रहे आप, जब बनाया गया एंगल 360 डिग्री की तो कितनी है 2 पाई आर। अगर 1 डिग्री है
कितना हो जाएगा 2 पाई r/360। अगर वो थीटा एंगल बना रहा है तो कितना होगा 2 पाई r थीटा/360। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 180, दैट इज पाई r थीटा/360। अब इन्हें चाहे लर्न कर लो और चाहे ना समझ लो, जैसा आप पूरा आपको लगे सुने के हिसाब से वैसा आप कर लो। ये अगर कहीं होगा तो बहुत ही कम बुक्स में दिया हुआ हो। समझ में आया क्या है? नहीं, मैं इसलिए बताया है ये क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, जब पाई चार्ट देगा वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन एंगल में कराएगा। यहां तो डिस्ट्रीब्यूशन 360 डिग्री का, वहां वो 100 को डिवाइड कराएगा। एक क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने % कमी की जाए? इसमें कितने % कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल न बढ़े? एरिया जो है न बढ़े। ठीक, या क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या की गई वृद्धि और ये कमी पूछ रहा है। यदि इसमें 25% कमी कर दी जाए तो चौड़ाई में कितना % वृद्धि होगी इस क्षेत्रफल में बढ़े? दो तरह के क्वेश्चन, वैसे तो वनडे एग्जाम के हैं, यूपीएससी में तो रेयर केस में पूछे जा सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो फार्मूला दिया है, इसमें पूछ क्या रहा हो? कमी। क्या पूछ रहा है वो? कमी। कमी निकालनी हो तो 100 गुना x बटे 100 प्लस x। x क्या है? जो वृद्धि या कमी। समझ रहे आप? कुछ नहीं करना, 100 गुना x 100 प्लस x, ये कमी परसेंटेज के लिए है। और वृद्धि के लिए क्या है? 100 गुना x बटे 100 माइनस। अब क्या है कि हम इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, क्योंकि वैसे तो कंफ्यूज करेगा। अब यहां ना लर्न करने का तरीका क्या है? ऊपर तो सेम डाटा है, यहां 100 की x में गुणा होगी, वो जो परसेंटेज चाहे वृद्धि दी है चाहे कमी दी हुई है, ऊपर का डाटा सेम रहेगा, चेंज आएगा नीचे। देखिए, अगर कोई भी डाटा है, यहां ऊपर इसने 100 में गुणा हो रही है, वो किसी भी चीज नहीं कर रहा, इसे भी अपने दिमाग में एक बार समझ लो कि हम इसको भूल जाते हैं कि इसमें x है, ऊपर भी 100 है नीचे भी 100। जब बात कमी की होगी तो संख्या 100 से कम कब आएगी? जब 100 से बड़ी संख्या से बात करेंगे। क्लियर? कमी पूछी तो 100 से कम कब होगी? जब 100 में कुछ जुड़ेगा। तो कमी वाले में क्या आएगा? प्लस। वृद्धि, वृद्धि कब आएगी? जब 100 से छोटी संख्या से बात करेंगे। ये तो क्लियर है भाई। आप 100 को
अगर 110 से भाग करोगे तो नंबर लेस देन 100 आएगा ना, यानी कि प्लस करना पड़ेगा कमी वाले। और अगर पूछ ले वो कमी वृद्धि निकालनी, वृद्धि का मतलब क्या होगी, जब छोटे नंबर से भाग करेंगे भाई 100 में अगर हम 90 से भाग करेंगे तो नंबर क्या आएगा, ग्रेटर देन 100 आएगा। यही इसका लॉजिक है लर्न रखने में। यानी कि जब हमें कमी निकालनी तो नीचे नंबर 100 से बड़ा चाहिए, और जब वृद्धि करनी फिर नंबर हमें 100 से छोटा चाहिए। यानी कि कमी अपने आप में क्या है, माइनस है, तो यहाँ प्लस आएगा, वृद्धि अपने आप में प्लस है तो यहाँ माइनस में आएगी। दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे डायरेक्ट, आपको जितनी वैल्यू करनी हो 100 गुना 25 2500, 2500 बटे 125, आंसर आ जाएगा यही पे 2500 बटे 75। क्लियर है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को ये वैसे भी हो जाएगा अगर हम निकालें ना इसको इस फार्मूले के बिना, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा। कैसे होगा, सबसे पहले उसने बताया लंबाई 25% बढ़ाई गई, चौड़ाई में कितने परसेंट कमी की जाए। पहले इसकी आप लंबाई मानोगे x, चौड़ाई मानोगे y, ठीक है, क्षेत्रफल कितना आ गया xy। अब हमने लेंथ कितनी मानेंगे 125 x, चौड़ाई कितनी मानोगे, अब चौड़ाई में भी तो y माइनस समथिंग करोगे आप, फिर उनमें तो कैंसिलेशन होगा, पता नहीं उलझ गई रहेगी इसमें। हालांकि यूपीएससी में क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लेकिन ये लॉजिकल है थोड़ा, इस चीज का भी आइडिया कभी और क्वेश्चन पढ़ो आप या किसी और एग्जाम को दो तो थोड़ा प्लस माइनस का आपको पता होना चाहिए, पीछे में आएगा, ठीक है। अब ये थी वन डायमेंशनल, अब समझिए आप वन डायमेंशनल थी, यानी कि किसी भी आकृति की एक भुजा बड़ी दूसरी घटी हो, ये फार्मूला अप्लाई हो गया कि एक बड़ी तो दूसरी कमी पूछ लिया। अगर वो कहे मान लीजिए यही है आयत है तो यह तो x% बढ़ा दी जाए और ये y% बढ़ा दी जाए, या ये x% बढ़ाई जाए या y% कम की जाए, या x% कम की जाए या y% बढ़ाई जाए, कुछ भी तो हो सकता है। तो क्षेत्रफल पर कितने परसेंट इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी यूपी से सब में आता है, वनडे एग्जाम सब में आता है। यानी कि यहाँ वेरिएबल कितने के, तो मिश्रण में भी काम आता है, मात्रा है किसकी बढ़ाई जाए किसकी घटाई जाए, कितनी करना है क्या करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसके लिए फार्मूला है सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे, ये फार्मूला है। इसमें क्या करना है आपको, अगर आपकी है वृद्धि, क्या है वृद्धि, तो प्लस का साइन लेके चलेंगे, एक्स हो जाए वाई कुछ भी, अगर है कमी तो साइन आप माइनस, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं इसका, ये कह रहा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई 10% बढ़ाई गई और चौड़ाई 5% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्लियर, क्या करें, लंबाई कितनी मान ली, ये वाली क्वांटिटी x होगी और ये क्वांटिटी y होगी, 10 प्लस 5 प्लस 10 गुना 5 बटे 100, 15 प्लस 10 पंजे 50 गुनी तो 1/2 यानी कि 0.5 आप आएगा, तो कुल कितने परसेंट बढ़ेगा, 15.5%। ये क्या है, ये वृद्धि है, जो कितने परसेंट बढ़ जाएगा एरिया, एक मिनट बाद में लिख ली, पहले समझ लो। फर्स्ट कंडीशन ये होगी, सेकंड कंडीशन अगर वो दोनों कमी कर दे,
क्या कर दे, दोनों में कमी, क्या होगा, -10 -5 प्लस -10 गुना -5 बटे 100 कितना हो गया, -15 प्लस 10×5 = 50 दूनी 100.5 कितना आ जाएगा, -14.5% की कितनी आ जाएगी, एरिया उसका घट जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, एल बढ़ जाए और बी कमी हो जाए। तो जो एल बढ़ा है, पॉजिटिव घटा है, -+10 गुना -5 बटे, तो 10×5 = 50 100.5 आएगा माइनस में। ठीक, और 10 में से 5 गए 5 और 5 में तो आधा गया, कितना बचा, 4.5% की वृद्धि, क्योंकि प्लस में आया। ठीक, अगर इसमें कमी हो इसमें वृद्धि हो, निकल जाएगा, चारों फॉर्म बता दी, दोनों चीज बढ़ी, दोनों घटी, एक बढ़े दूसरी घटे, या पहली घटे या दूसरी घटे। क्लियर हो गया। अब यहीं पर इसी क्वेश्चन में लंबाई 10% बढ़ी थी, चौड़ाई 5% बढ़ी, और ऊंचाई भी अगर मैं इसकी 5% बढ़ा दूं, इन केस अगर ये क्यूबोर्ड हो, नाभ हो, तो इसका माध्य क्षेत्र नहीं पूछेगा, तो वो वॉल्यूम पूछेगा। इट मीन्स अगर 3 डायमेंशन की बात कर रहा, तो तब क्या करेंगे, ये फार्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में इन दोनों पे लगाएंगे, इन दोनों पे लगाने पे हमारा आंसर क्या आया था, 15.5। ठीक, ये दोनों एक यूनिट की तरह 15.5%, और एक यूनिट हमारे पास ये आ। अब क्या करेंगे, 15.5 प्लस 5 प्लस 15.5 गुना 5 बटे 100, 15.5 5 कितना हो गया, 20.5 प्लस 15 5 75 और 5 5 25 77.5 77.5 बटे 100, 25 चौका 100, 25 के 75, 25 एकम 25, ये 4 आया, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5.12 और 3.1, 5 की 15, 15% पॉइंट समथिंग परसेंट ये बढ़ जाए, वो तो 16 आ जाए, जो भी होगा लमसम। यानी कि 3 के कंडीशन में पहले 2 में ये वाला लगाएंगे, जो फिर जो आएगा उसका आंसर उसको एक अलग यूनिट मानते हुए फिर उसमें, और थर्ड में क्रिएशन, ये 3D। ठीक है, यही पे अगर आपको मान लिया कह दे वो कि एक गोला है, यदि उसकी रेडियस 5% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी। क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, तो क्या करना है, इस 5 को 5 + 5 + 25 बटे, तो 25 एकम 25, 25 चौका, तो 5 5 10.25 आया, फिर 10.25 प्लस 5 लेकर के कर लो, टोटल निकल जाएगा, 3 बार लगा दो। ठीक है, बताओ अगर किसी की समझ में ना आया हो। सर रहेंगे आया तो बताया सर काम बोले के बाद बोलेगा समझ में नहीं आया। आयत में यानी कि अगर घनाभ की बात करूं उसमें एल बी एच अलग अलग होते हैं, लेकिन जो गोला होता है तो वो 3D, उसमें आर की वैल्यू को कितनी बार लेंगे। अगर आपको पता है वॉल्यूम गोले का, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 हो गया ना, आर की पावर कितनी हुई 3, उसको 3 मानते हुए 3 बार इसको इस तरह, जैसे 3 वेरिएबल करते हैं ना, फिर इस तरह करेगा, वॉल्यूम में 3 बार ही होगा। देखिए एक क्वेश्चन आते हैं रास्ते की चौड़ाई वाले,
फिर कहते हैं रास्ते की चौड़ाई वाले ठीक है। एक आयताकार खेत है, अब वो रास्ते कैसे हो सकते हैं? वो हो सकता है कि ये वाला भी रास्ता हो सकता है, ठीक है। एक दूसरे को बीच में काटे, ऐसा भी रास्ता हो सकता है। दूसरी एक कंडीशन और क्या हो सकती है? चलो आता हूं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या करता है वो, आपको उसकी लंबाई चौड़ाई दे दे, या अंदर की दे दे, बाहर की दे दे, क्षेत्रफल किसी का भी वो पूछ सकता है। यहाँ पे सिर्फ लॉजिक एक रखना है कि अगर इस तरह का रास्ता दिया हुआ है आपका, इसको ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। अब मान लिया इसकी बाहर की साइड दी हुई है और रास्ते की चौड़ाई दी हुई है। मान लिया ये 40 है बाहर की, ये आपकी 35, ठीक। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 5। और वो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछना है, एक बार में दो करोड़ से क्यों चलता है? क्या इशू है? टेक्निकल, अभी ये ग्रीन चल जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम, अगर इसको देख रहे हैं कि एक्चुअल में इसकी साइड कितनी है, देखिए ये पूरी पूरी कितनी है? 40। 5 तो यहां कम हुई और 5 ही इधर कम होगी, कुल कम कितनी हुई? 10। तो अंदर की कितनी बची है? ये वाली 30 बच गई ना, ठीक। ऐसे ही अब इसकी चौड़ाई देखते हैं, ये कितनी है सारी? 35। 5 भी यहां कम होगी 5, तो अंदर की कितनी बची? तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके एरिया निकाला जा सकता है, ठीक है। इसमें भी ऐसी कंडीशन हो सकता है वो इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ ले। मान लिया ये आपकी 40 होगी और ये 20 ने 35, और वो आपसे पूछे कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताए। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए चौड़ाई इसकी भी वही 5 है, क्या इसकी भी 5 है। पहले इस पूरी पट्टी का निकाल लीजिए आप। पूरी पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई कितनी है? 40 गुना 5 प्लस इस पूरी का क्षेत्रफल कितना होगा? 35 गुना, क्योंकि लंबाई 35 है, चौड़ाई इसकी 5 हो गया। यहां तक क्लियर है सभी का, या कंफ्यूजन है किसी को? अगले वाले में बोलते हैं, समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है। लेकिन यहां एक चीज हो रहा है कि ये वाला हिस्सा दोनों बार आ गया, इस वाली में भी आया और इस वाली में भी आया, आया ना। तो इसको माइनस करना चाहिए ना एक बार, एक बार इसको माइनस क्या करेंगे? 5 गुना, अब टोटल क्या है? ये आपके रास्ते का क्षेत्रफल हो गया, हो गया नहीं? ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका ही बनता है, रास्ते वाले इस जगह कोई भी दे, पार्क बनाए, रास्ता बनाए, कुछ भी हो, यहीं पर एक क्वेश्चन बहुत आता है। एक आयताकार वृत्त है, ठीक है, ये मान लो 40 और ये मान लेता हूं मैं 30, ठीक। इसमें एक 10 बाई 10 का गड्ढा खोद दिया गया, मान लीजिए 5 मीटर गया, इस मीटर में है सारी सब, ठीक। इससे निकली मिट्टी को अगर इस सारे पर फैलाया जाए तो कितनी ऊंचाई बढ़ेगी? समझ गए?
इससे निकली मिट्टी को अगर इस बाकी खेत में फैलाया जाए तो कितनी ऊंचाई बढ़ेगी? देखिए, वैसे आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं। वो इस मिट्टी को अलग जगह ही भिजवाता है, क्योंकि यहाँ एक डाउट वाला केस होगा। क्या होगा बताता हूं। अब हम क्या है, आयताकार खेत है, खुदाई उसकी होगी और ऊंचाई बढ़नी है, तो डेफिनेटली बात किसकी करेंगे, बोलो। ठीक है, हमें सबसे पहले हमें देखेंगे, अब क्या है, यहां से खुदाई होगी। सबसे पहले हम निकालते हैं मिट्टी का आयतन। क्या निकालेंगे? मिट्टी का आयतन। मिट्टी का आयतन कितना होगा भाई? ये भी 10 है, ये भी 10 है। गहराई कितनी होगी? 5। मिट्टी का आयतन 10 गुना 10 गुना 5, 500 घन मीटर। ठीक, अब यह मिट्टी किस पर चलाई जाएगी? खेत। उसका हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम और रेडिया गेज। लंबाई कितनी है? 40। चौड़ाई कितनी है? 30। ऊंचाई h। ये h ही तो निकला ना। हाँ, उसी की तो बात कर रहा ना, यही डाउट वाला कंडीशन है यहाँ। नॉर्मल कंडीशन में यही मिलेगा कि आपको ये इसके इक्वल करके h मिल जाता है, लेकिन अभी वॉल्यूम ये तो है ही है। इसमें से माइनस क्या करेंगे हम? कौन सा माइनस करेंगे? अब ये जो गड्ढा है 10 गुना h, क्योंकि उस हाइट को भी तो बाहर कर देंगे, समझ रहे आप? या दूसरा तरीका है क्या, अब क्षेत्रफल कितना आ रहा? 1200। 1200 में से 10/10 का कम कर दो 100, यानी कि कितना आ जाएगा? 1100 गुना h। ठीक है, और ये 1100 h किसके इक्वल होगा? 500 मीटर क्यूब के। तो h बराबर क्या होगा? 500 बटे 1100। 0 से 0 कैंसिल, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 मीटर, या सीधा माने 45 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बढ़। ठीक है, ये इस तरह के खेत से रिलेटेड गड्ढा खोदने के, कहीं भी कुछ मिट्टी डालने के, कुछ के लिए कंसेप्ट ये हो। देखिए, अगर आम तौर पर भी देखें, प्लाटों में जैसे भरा कर आते हैं, उसी से निकाल लेते हैं कि हमारी एक ट्रॉली में कितनी मिट्टी आती है, कितने घन फीट या घन मीटर आती है, आपके प्लॉट का कितना वॉल्यूम बन रहा घन मीटर, उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे अब थोड़ी जनरल नॉलेज का आ जाओ। ब्रिक्स देखी है हमने किसी ने? ब्रिक्स देखी है? ठीक, इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई, चौड़ाई और बताइए। एक ईंट की लंबाई 9 इंच, चौड़ाई कितनी? चलो, सही है क्या डाटा? या कोई ऐसा हो जिसने ईंट ना देखी हो आज तक? ऐसा तो हो सके है ना, कुछ हो है कोई ऐसा? आज कितना लेबर ईंट को ना के भर जाते। वो तो छोड़ देगा, रेयर केस ना, अब वो बेईमाना करने लगे, वो 9 इंच की घटा के 8 इंच की बनाने लगा, उसको तो कोई आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है वो होने का जैसा अन्याय आपने कर दिया है। देखिए, हमारी जो ईंट की शेप है ये है ना, या कुछ और है? इसकी जो लंबाई है ये वाली, ये 9 इंच है।
कहां से कहां तक, ये ठीक। और ये जो चौड़ाई है ये वाली, ये 4.5 इंच है, ठीक है। 4.5 नहीं होती, कितनी होती है? 4 इंच होती है। चलो कोई नहीं, इतना हो सकता है कि वो 4.5 ना हो करके 4.4 हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 ही हो। आप देखना, मैं जो बात बता रहा हूँ सुनना मेरी बात। चलो कोई नहीं, हो ऐसा हो सकता है। देखिए जो स्टैंडर्ड मार्क, जो स्टैंडर्ड चीज मानी जाती है, और जो इसकी ये कौन सी बची है आपकी ऊंचाई, ये वाली, ये 2.25, नहीं उसका मैं बता रहा ना कर। अगर एक लंबी ईंट है ना, इसमें अगर हम 2 ईंटें ऐसे रखते हैं, ये पूरी पूरी आती है, ठीक। और एक ईंट पर अगर 3 ईंटें लंबी रखे हैं इस तरह से करके, ये 1 2 3 4, यहां से इसको हटा दो, ये 4 ईंटें इस तरह जाती है एक ईंट। जो स्टैंडर्ड है वो, बाकी कोई इनकम ज्यादा कर रहा है वो एक अलग इशू है। कहने का मतलब यहाँ ईंट का इसलिए बताया गया है कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जनरल कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है? मान लिया, सपोज करो आपने एक प्लॉट लिया, क्या लिया है? एक प्लॉट लिया, आपको उसकी नींव भरवानी है, और आपको पता है कि नींव से लेकर के ऊपर तक मुझे इसकी 5 फीट क्या करनी है, ऊंची करनी है चारों तरफ से। नींव 5 फीट ऊंची करनी है। ये 50 फीट है और ये 30 फीट है, ठीक। इशू ये आता है कि इसमें ईंटें कितनी लग रही है, ये आपको मिस्त्री बताएगा या मिस्त्री आपको बताएगा, या आप मिस्त्री को बताओगे? तो मिस्त्री को आप बताएंगे, वो आपको बताएगा। एग्जैक्ट, एक मिनट, एग्जैक्ट कौन बताएगा? भाई एक बात बताइए, सुनो भाई, आपके सामने प्लॉट पड़ा है, ऊंचाई बताएगी मुझे, इतनी ऊंची इसकी बाउंड्री करनी है, ठीक है। तो वो क्यों बताएगा भाई? वो तो कहेगा ठीक है जी 20,000 ईंट मंगा दो, ये 40 मंगा दो, मंगा लोगे? या किस्तों में मंगाओगे 5-5 हजार में? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको 10,000 ईंट 5,000 रुपये रेट मिल रही है, और 5,000 ईंट अगर लोगे तो 7,000 रुपये रेट मिल रही है, ठीक है। तो आप मिस्त्री तक आज 5,000 लगा दो, क्योंकि मिस्त्री आधी बताओ ना पहले, 5,000 मंगा ली 7,000 की, फिर 5,000 14,000 की, जो काम 10,000 में होना था वो 14 में हो गया। नुकसान मिस्त्री का गया आपका। किस वजह से? आपको जानकारी नहीं है। जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कैसे निकाल लोगे? चलो अब मैं बताता हूँ तरीका इसका। लंबाई कितनी है? 50 फीट। चौड़ाई कितनी है? 30 फीट। परिमाप कितना हो गया? लिखिए कॉपी में, परिमाप लिखिए कितना हो गया? 160 फीट हो गया ना? 160, यस सर। लिखिए परिमाप 160 फीट हो गया। 160 को आप 12 से गुणा कीजिए, कितना आ गया? 1920। इसको आप जो है, अब जो है 9 से डिवाइड कीजिए। 217 आया ना? इसको 2 से गुणा कर दीजिए। 434, इसको 20 से गुणा कर दीजिए। 8,000। 8,680 आया ना? 8,680 से एक बीट फाल्गुनी लगने की कम बनी हुई।
इसमें भी अगर एग्जैक्ट बताऊं, आप इसमें कोने का निकाल लोगे ना, कोने की ईंट जहाँ मैंने डबल जोड़ी है मैं कोने की, यानी कि कोने की मतलब दो दूनी चार जोड़ी है। तो अगर इसमें से आप 8 या 10 ईंट और भी कम कर दोगे ना, उतनी एग्जैक्ट ईंट लगेगी, इससे फालतू नहीं लगेगी। अगर आपने ला के गेड़ दी ना, उसमें चोरी करा दी, तो आपको पता नहीं लगेगा। समझिए, ये तरीका है। और ये सिर्फ मैंने उसका बताया जो 9 इंची चढ़ाई चलती है। अगर नीचे आपको न्यू में 14 इंची लेनी है, तो उसके एडिशनल 40 जोड़ देंगे, कितनी की। सिंपल तरीका, कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है, इसमें बहुत बड़ा काम है। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी बड़ी माप है उसकी लेंथ हम किस में निकाल लेंगे, फीट में। ठीक, एक फीट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंच। 12 से मल्टीप्लाई की, आपकी लेंथ किस में आ गई, इंचेस में। और एक ईंट 9 इंच लंबी होती है, उसको हमने 9 से डिवाइड कराया, तो टोटल ईंट आ गई आधे रद्दे वाली, जो 4 इंची लंबी लंबी लगेंगी। लेकिन पूरा रद्दा 9 इंची का चलता है, तो 2 से गुणा करके पूरा आ गया कि कितनी, या तो हम इसे 9 से डिवाइड करें या 4.5 से डिवाइड करके डायरेक्ट आ जाएगा। ये कितनी आई, एक रद्दे में 417 ईंट आई थी ना शायद, ये है। नहीं, फिर 2 से गुणा करा ना मैंने, 434। ये जो एक रद्दा होता है एक बार में जो लगता है, वो एक रद्दे की ईंट थी। और 1 फुट में 4 रद्दे लगते हैं। 1 फुट में 4 रद्दे लगते हैं, तो 5 फुट में कितने रद्दे लगेंगे, 20। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ईंटों की संख्या है। पूरा मकान जब कंस्ट्रक्शन होता है ना, कि दरवाजा कितने का है, 6.5 बाई 4 का, उसके उसमें से उस हिसाब से ईंट कम होकर पूरे मकान की एक्सेक्ट हाइट पे ईंट काउंट की जा सकती है, कितनी ईंट लगेगी। ये मैथमेटिक्स का तो काम है, मैथ का तो काम है। अगर आप इतना मैथ नहीं सीखोगे, कल को कहीं भी फील्ड में आप जब आउटसाइड जाओगे, कहीं भी आप धक्का खा जाओगे। व्यवहार में भी आपका गणित आना चाहिए। और यूपीएससी वाला कोई मेरे जैसा बैठ जाता है आपसे पूछ। अच्छा बताइए, 10 फुट की दीवार है, क्या आप देख करके अंदाजा लगा लेते हो कितनी हाइट है? चलो आप बताइए मुझे, यहाँ से बोल के हाइट कितनी होगी, लगभग कितने फीट होगी? ग्राउंड से वहां तक किसकी हाइट कितनी होगी, 12। हाँ 12 होगी, या 12 से 13 हो सके, लेकिन 12 से 11 नहीं। अगर किसी को डाउट हो तो कम से कम अपनी हाइट से कंपेयर कर लो। भाई 5 5.5 है, अगर मैं डबल करूंगा तो यहाँ तक ही हो जाता है। तो ये मोटी मोटी चीजें है कि ये कैलकुलेशन आपकी चलती रहनी चाहिए घर पे, कि मान लिया जिस कमरे में हम सो रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी, वॉल्यूम कितना हो गया। अब ये चलने का नहीं कहिए, सनलाइट चली गई चलने। अच्छा, ये समझो आपका एरिया का तो ये मैटर खत्म हो चुका। एक दिन मैंने पहले आपको बेलन वगैरह वगैरह के आपको मैंने सारी चीजें उसके वक्र प्रस्थ, संपूर्ण प्रस्थ पढ़ा दी। एक बचता है वॉल्यूम। क्या बचता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या चलता है, तो स्फीयर का। और उसमें भी अगर स्फीयर, अगर आपका चाहे सॉलिड है और चाहे खोखला है, अगर वो वॉल्यूम की बात करेगा तो वो जिस मटेरियल से बना हुआ है टोटल वो आएगा। अगर बॉल है, उसका वॉल्यूम है वो भी सेम रहेगा, उसमें कोई मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर वो कोई ऐसी दे दे, बॉल दे दे कि इसकी आंतरिक त्रिज्या ये है, बाहरी त्रिज्या ये है, तो उसमें जो लगा मटेरियल है उसका आयतन कितना है वो कैसे नहीं। हाँ, या फिर सिलेंडर है, समझ रहे, एक सिलेंडर की आंतरिक त्रिज्या दी हुई है, बाह्य त्रिज्या दी हुई है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम पूछ सकता है कि वो जो मेटल बनी है वो कितनी है। या कभी कभी क्या करता है कि एक बेलनाकार ठोस, कोई भी एक रोड ले लीजिए आप, ठीक है, उसको पिघला करके एक 4 गेंदें बनाई जाती हैं लोहे की, या गोलियां बनाई जाती हैं, उनके वॉल्यूम समान है, तो एक की त्रिज्या क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। डेंसिटी बेस तो डेंसिटी ना डेंसिटी तो कोई इसमें इसका वॉल्यूम नहीं आता। अच्छा, जो सरिया यूज करते हैं, आपने सुना है कि 4 फुट का, 3 फुट का, ये क्या होता है, कुछ जानकारी है किसी? हाँ हाँ, मोटाई होती है, उस सूत का मतलब क्या होता है सर, 1 इंच में जो है 6 सूत। 1 इंच में 6 सूत सर। अगर 3 सूत का तो है, अगर 4 सूत का है तो उसका जो है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54। तो 2.54 सेंटीमीटर बराबर 6 सूत, यानी कि 1 सूत बराबर कितना आ गया,
क्या कह रहे हैं मैडम? किसका? सच। हाँ, मैं ये तो पूछ रहा ना, एमएम और सूत में क्या डिफरेंस है? जैसे बोलते हैं ना 4 सूत का तरिया है, 5 सूत का तरिया, 3 सूत का तरिया। अभी चल रहा, अभी उसी पे चर्चा करेंगे, कॉमन चीजें हैं ये। गूगल पे देखना सूत जैसी कोई इकाई है या नहीं है? लोकल बताओ। हाँ, गूगल पे सर्च करके बताओ मुझे सूद बराबर कितने एमएम या सेंटीमीटर या कुछ क्या दिया हुआ। दिया हुआ है। एक मिनट, एक सूत में 3 mm, यही है ना? और एक और बताया था कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं? 8। आठ 24 और 8 ठीक है। यानी कि सीधी बात जो आई, एक सूत में जनरली मान लिया कि 3 mm। किसी के घर में सरिया पड़ा है? किसके घर में पड़ा है? कितना मोटा है? 4.5 सूत का रास्ता भी मेरे हिसाब से सिर्फ 4 पाओ है। भाई ये तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चलता है वो 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 6 सूत, 7 सूत चलता है। देखिए, है तो सही है, लेकिन मैं इससे तफाक नहीं रख पा रहा, पता नहीं क्यों। ये यूनिट सही हो सके, क्योंकि जो 3 सूत का सरिया होता है उसकी मोटाई इसने बताई 9 mm, यानी कि अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर हो जाती है, लेकिन मुझे लगता नहीं उसकी घुट्टी उट्टी से भी कम लगती है। उससे भी मुझे कम लग रहा 3 mm का। या तो ये स्टैंडर्ड है, लेकिन कंपनियां उससे भी कम दे रही, कह के तो 3 सूत का है। और जो 4 सूत का सरिया है उसकी पैड की 12 mm, जबकि मुझे लगता नहीं है 12 mm होगा। अगर किसी के यहाँ पड़ा हो तो देखना, क्योंकि जो लेंटर में 2 ही जरिए होते हैं, 4 सूत का यूज करते हैं और 3 सूत का। 4 सूत का हमारा ऐसे डलता है, और जो 3 सूत का हमारा होता है वो लंबाई में डलता है। और कितने डिस्टेंस में? पहले यूटो वाले लेंटर डलते थे तो 9 बाई 9 इंच का डलता था, लेकिन जब अब ये सीसी के डलते हैं तो अब 6 बाई 6 इंच में इसका जाल बनता है, 6 बाई 6 का। उसी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि कितना सरिया, कितना फिट चाहिए, और फिट के हिसाब से फिर वो वेट बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? क्योंकि जो 3 सूत का सरिया होता है ये 5 फीट में 1 किलो हो जाता है, और ये वाला 4 फीट में 1 किलो हो जाता है। ठीक, उस हिसाब से कैलकुलेट कि कितने क्विंटल बैठेगा, क्या रेट है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर।
देखिए ये क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, हमें नहीं पता इसकी कितनी लंबाई है। वो कह रहा है कि तीनों शीर्षों पर 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर व्यास के वर्ग खींचे जाते हैं। मान लिया 3.5 सेंटीमीटर व्यास के लिख दिया हमने, ठीक है। अगर ये 3.5 है तो ये भी है 1.75, इसकी रेडियस है। तो वो कह रहा है कि इन वृत्तों के द्वारा इस त्रिभुज का जो जो क्षेत्रफल काटा गया है, ये वाला, ये इसका क्षेत्रफल पूछना। ठीक है, देखिए हमें ध्यान रखना है कि इस वृत्त ने तीनों कोणों पे बनाया और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी कि 180 60 डिग्री मान जैसे बना लिया तो 60 डिग्री बना लिया, 60 एक्चुअल में देखें तो 180 में पूरा हाफ सर्किल बन जाता है, यानी कि इसी का तो एरिया पूछ रहा है, समझे नहीं। यानी कि ये तीनों को अगर मिला दिया जाए अलग अलग, इसको भी काट के इसको भी तो एक हाफ सर्किल बन जाता है। और हाफ सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई, आर कितनी है, निकल जाएगा। क्लियर है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर 3 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को स्पर्श करे। यदि प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों से बाहर है। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसकी तो लगनी रहेगी बराबर। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि इसको भी केंद्र मान के, इसको भी केंद्र मान करके, इसको भी केंद्र मान करके 3 वृत्त खींचे जा रहे हैं एक दूसरे को स्पर्श। तो लगभग इसके आधे को ले लें, और पहले लेने के बाद कितनी रहेगी, यानी कि एक सर्किल तो लगभग ये बनेगा, एक सर्किल ये बनेगा और एक सर्किल इसी को टच करते हुए ये बनेगा,
इसका क्षेत्रफल पूछता है, इसका ही विचार करें। ठीक है, और क्या दिया आवाज ने, जितने भी वर्ग खींचे हैं सबकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत आते हैं। कौन सा एरिया निकालना ये, अब बताइए कौन निकाल। अच्छा एक चीज बताइए, अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल माइनस करके ये तो निकल नहीं जाएगा। अब ये क्या बना, वही तो जो पिछला क्वेश्चन था भाई। ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी त्रिज्या खंड, ये भी त्रिज्या, तीनों त्रिज्या खंड को मिला के अर्धवर्त नहीं बनता, बन नहीं रहा था या नहीं। अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, तो ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में से अर्धवर्त का क्षेत्रफल कम कर दो तो आएगा नहीं ये। वो वाले ने भी पता नहीं कौन सा फार्मूला बनाया था इसमें दे रखा, मैं छोड़ दिया वहीं वहीं, तो पता नहीं क्या ये स्टार्ट है, यही होगा, इससे अलग कुछ और होगा। अब ये है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी इसकी माइनस, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²/2, पाई कितना 22/7, आर स्क्वायर कितना होगा 5 × 5/2, यही होगा ना। अब इधर कैंसिल आउट कर लो, 11, 100 आया, 4 से भाग करा, 100 को कितना आएगा 25, तो ये कितना आया 25√3 माइनस पंजे पंजे 25 और 11, 25 दशमलव 250, 275, ये कुछ हो रहा है 275/7 में तो है ना ये, 7 दिए 21, 6 65, 7 9 63 और 7 21 6 65, 7 9 63, 7 नंबर चल जाएगा लगभग कितना है 39, 25 और गुना 1.73 माइनस 39, 25 दिए 75, 7 25 सत्ते 175 और 7 182, पहली 18, 25 की कम 25 और 18 43, माइनस 25 में से 39 घटाएंगे तो लगभग 4.2 स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर मिलोगी। कैलकुलेशन में टेंशन मत लो, लेकिन जहां तक इस क्वेश्चन किया तो सेम के सेम का सेम की लग जाता है, लेकिन पूछता है ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल नहीं है। एक क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर, एक वर्ग की चारों भुजाओं को अर्धवर्ग बनाए गए, एक वर्ग की चारों भुजाओं का अर्धवर्ग बनाए गए, यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर हो तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग दिया हुआ है, इसकी जो भुजाएं हैं वो 14 सेंटीमीटर है, और इसका क्या बनाए गए
अर्धवर्ग। एक अर्धवर्ग यहाँ बना दिया गया, एक अर्धवर्ग यहाँ बनाया गया और एक यहाँ। अब ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? आया नहीं? क्या करें? समझ में तो आ रहा हो कैसे होगा? देखिए ये वर्ग है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 और ये भी 14। आधा सर्किल ये बड़ा, आधा सर्किल ये, तो समझो पूरा सर्किल हो गया। आधा ये एक सर्किल ये हमारे पास कितने हैं? दो सर्किल है प्लस एक स्क्वायर है। दो सर्किल का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है इसकी? रेडियस इसकी बताइए भैया। अर्धवर्ग से पूरा बना दूं तो डायमीटर हो गया तो 7 होगी ना, तो 7 गुना 7 प्लस स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होगा? 14 गुना 14। 7 से 7 कैंसिल। अब ये बचा आपका 22 44 और 44 सत्ते 7 चौक 28 दो 7 चौक 28 29 30 308 और 199 इन्हें जोड़ दो 400 504।
एक क्वेश्चन और देखिए आप। 24 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के चारों शीर्ष बिंदुओं को 24 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। कितनी है ये? 24 है। चारों शीर्ष बिंदुओं को केंद्र मानकर चार वर्ग इस प्रकार बनाए गए हैं कि कोई दो वर्ग एक दूसरे को अवश्य स्पर्श करें। कोई दो का मतलब यह है कि इसमें जितने भी वर्ग खींचेंगे वो सारे एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए, कोई भी दो दो। ये तो है नहीं कि ये वाला आमने सामने का करेगा। ठीक है। इन चारों वृत्तों को स्पर्श करता हुआ एक छोटा वर्ग उनके बीच में बना है। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लास्ट क्वेश्चन है आज पे। अब देखिए, ये 24 सेंटीमीटर दी हुई है। सबसे पहले उसने केंद्र मानते हुए इन साइडों को केंद्र मानते हुए वर्ग खींचे जो एक दूसरे को स्पर्श करें। तो हम सीधा सीधा इनको आधा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। आधा करने का मतलब ये ऐसा वर्ग बनेगा, ऐसा। इसको यहां से इसे टच कराएंगे, इसको यहां से ऐसे टच कराएंगे और इसको यहां से ऐसे टच कराएंगे। ये चारों के चारों क्या है? बराबर है। अब उसने कहा कि एक वर्ग ऐसा है जो इन चारों को स्पर्श कराए। कैसा है? जो इन चारों को स्पर्श कराए। वो कैसा वर्ग होगा? 1 2 3 और 1 4। ये वर्ग। ठीक। इसका एरिया वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसका एरिया। बताइए कैसे हो। देखिए, अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल ना पूछ करके अंदर का ये जो हिस्सा है ये वाला, इसका अगर वो एरिया पूछता, क्या करते हैं हम? वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जितने भी त्रिज्या खंड बने हैं, 90 90 90, यानी कि पूरा एक सर्किल बन गया। पाई आर स्क्वायर माइनस करके हो जाता। लेकिन इसने इस सर्किल का पूछ लिया, तो इसका एरिया कैसे निकालना? ये अपने आप में अपने सबसे ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको क्या काम करना है? देखिए, जो सर्किल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। हमें इसकी ये जो आर है ये वाली ये निकालना। अब ये निकला कैसे? वेरी गुड। क्या करते हैं, जिसका हमने सपोज करो ये डायगोनल ले लिया, ये डायगोनल होगा ना। ठीक है। और इस डायगोनल में ये रेडियस कितनी है तो बताना है। कितनी है ये? 12। क्योंकि सारी कितनी हुई है? 24। तो ये कितनी हुई? 12। अब हमें इसका नहीं पता, ये तो हमने निकालनी है। कैसे निकालना? यहां से यहां पूरा ले लो आप। ठीक। या सीधा कहें तो यहां तक की सुई ले लिया हमने टाइम। ये कितनी है? 24। ये भी कितनी है? पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल लो। इसको मैं ए मानता हूं, बी और सी। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 24 का जो होता है कितना? 576 होता है ना। 576 प्लस 576, 6 6 12, 7 7 14, 1 15, 5 5 10 और 1 11। एसी बराबर कितना आया? इस स्क्वायर 1152। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? इस एसी बराबर हमारा आया 32 पॉइंट समथिंग आ गया। हम 32 तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जा रहे। हमारा मकसद है कंसेप्ट, क्योंकि एग्जाम में देगा वो 24 ही देगा, कुछ ऐसा देगा जो जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। अच्छा कंसेप्ट जा
क्योंकि एग्जामिनर का पर्पस कभी ये नहीं होता कि वो बच्चे की कैलकुलेशन चेक करे या वो आंसर, वो देखता है कि बच्चा क्या इसको कर सकता है नहीं। इसलिए आपने देखा होगा जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं एग्जाम में कंपटीशन की, वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट पूरी पूरी हो जाती है। ठीक है, ACI 32, ये कितनी आई सारी की सारी 32। ये अब यहां पे यहां से चलो यहां से यहां तक कितनी आ गई है, कितनी होगी, यहां से यहां तक तो 32 है, अभी यहां से यहां तक कितनी होगी, आधी होगी ना, 16 होगी ना। ये तो है 16, ये है 12, ये कितनी आई, कितनी की रेडियस, 4 को यहां रखो, 22/7 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 22 तिये 66, 6 22 दूनी 44 और 6 4 कहां गए पाइथागोरस को। अब आगे कभी इस तरह के क्वेश्चन से डरना मत, प्रयास करना कोशिश, नहीं है तो सॉल्यूशन देखिए वहां से आपका हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें एरिया तो आपका खत्म हो गया, और मैथ में बस मंडे की क्या कंडीशन है, वही लेक्चर की मुझे बता देना। मंडे में अगर मेरा लेक्चर होता है तो जो वॉल्यूम वाले है ना, वो चाहे क्यूब है चाहे क्यूब बोर्ड है चाहे सिलेंडर है, वो सारा फिनिश करवाऊंगा वो। ठीक है, त्रिकोण में भी तो यूपीएससी में आती नहीं है। वर्त जीवा स्पर्श रेखा भी लगभग आपकी होगी आज त्रिभुज। मुझे 2002 का, मैं अभी 2000 जो लास्ट यूपीएससी का एग्जाम हुआ है पूरा, सी सेट का जो मैथ रीजनिंग कोड था ना, वो मुझे भेजा, क्वेश्चन पेपर रिसेट कर दो, पूरा क्वेश्चन पेपर रिसेट कर दो। हाँ, जो कि लास्ट टाइम हुआ होगा सी सेट वाला, ये व्हाट्सएप भी कर देता है। क्या कह रहे हैं, मैं पेपर देख लूँ ना थोड़ा, मतलब मैं देखना चाह रहा कि मैथ्स में और कौन सा टॉपिक है, यानी मैं इसके बाद जो है सीधा एक लेक्चर में तो वॉल्यूम खत्म है, उसके बाद सीधा मैं आपको फिर वो दंड चार्ट आई चार्ट होता हूँ। बंद कर दिया भैया जी। अब ये बताइए, ये कलर से सही रहता है या सीधा वाइट ही चलता रहता है। वैसे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है।